Hello students, my friends and colleagues. This is point 5 of chapter 3, class 11th, physical education. As we can see here, it's a very important topic, active lifestyle and stress management through yoga. Really, it's very important for our healthy lifestyle also. अगर हमारी लाइफस्टाइल एक्टिव है और हम योग के थ्रू, अब यहाँ पे योग है तो यहाँ पे एक्सरसाइज की भी बात होगी। तो योग मीन्स ऐसे यहाँ पे 8 एलिमेंट्स योग के होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो इसमें हम कुछ एलिमेंट्स प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तक हम लोग जो है इसको फिलहाल अभी हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स जो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम अभी इतना ही कर सकते क्योंकि जो समाधि है वो लास्ट पार्ट है, दैट इज वेरी एडवांस्ड स्टेज ऑफ योग आसन एंड योग एलिमेंट्स का जो है 8 एलिमेंट्स का जो लास्ट है वो बहुत ही एडवांस्ड है। तो उस पर अभी हम जो है बहुत ज़्यादा बात नहीं, फिलहाल हम तो इस पे बात कर रहे हैं कि योग के थ्रू कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है एंड एक्टिव लाइफ स्टाइल कैसे जो है अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रेस, पहली बात तो देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बॉडीज नेचुरल रिएक्शन होता है टू एनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन, बॉडीज का हमारा जो नेचुरल रिएक्शन होता है, कोई भी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन हमें होता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। तो इसमें दो तरीके का होता है, डिस्ट्रेस होता है जिसको बैड स्ट्रेस कहते हैं, यू स्ट्रेस होता है जिसको गुड स्ट्रेस कहते हैं। तो हम इसको समझते हैं बहुत ही इजी वर्ड में कि डिस्ट्रेस बैड स्ट्रेस क्यों होता है। मीन्स कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट्स अगर तैयारी कर रहा है एग्जाम की और एग्जाम उसको लेके वो बहुत ही स्ट्रेस में कि मुझे नहीं, मतलब बहुत ज्यादा एंजाइटी में है कि मुझे तैयारी करना है, करना सोच के पढ़ नहीं पाया, दैट इज डिस्ट्रेस बैड स्ट्रेस। लेकिन वहीं एक स्टूडेंट है जो उसको बिल्कुल सीरियसली लेते हुए सारी चीजें सीक्वेंस में सिस्टमेटाइज करके उसने स्टडी किया, उसने स्ट्रेस लिया कि मुझे स्टडी करना है, मुझे अच्छा स्कोर करना है, बट उस स्ट्रेस को लेके उसने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत ही बिल्कुल डेडिकेशन के साथ उसने स्टडी किया, उसने तैयारी कर ली, तो उसको यू स्ट्रेस बोलेंगे, मीन्स गुड स्ट्रेस। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बट हाउ। अब सबसे पहले मेरा मानना है कि हम योग की तो बात करेंगे सेकंड नंबर पे, लेकिन पहले प्रॉपर डाइट, जब हमारी डाइट प्रॉपर होगी तभी हमारा बॉडी जो है, हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। यानी एक्सरसाइज करने के लिए भी हमारी बॉडी को एक प्रॉपर कंडीशन में होना जरूरी है। तो प्रॉपर डाइट लेंगे तो हम क्या होगा, हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, हमारी बॉडी जो है सही से रिएक्ट करेगी। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे फिजिकल एक्टिविटी यानी योग आता है। तो योग मीन्स फिर वही बात आ गई जो हम 8 एलिमेंट्स में हम ज्यादातर पहले यम को फॉलो करते हैं, फिर नियम पे आते हैं, फिर आसन पे आते हैं। तो योग जो है फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तक आते हैं। तो ध्यान लगाते हैं जब किसी चीज को, यानी कि प्राणायाम में ब्रीदिंग कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम सीक्वेंस के साथ चलते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। तो योग जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ टॉपिक में है कि थ्रू योग, तो योग में ये सारी चीजें प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप ये भी आता है कि जब हम यौगिक बन रहे हैं तो यम यम जब हम प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप ले रहे हैं तो यम में आया, तो हमने उसको, हम पहले अपने आप को, अपनी बॉडी को हमने इस लायक बनाया कि हमें अच्छी नींद आए। तो जब हम अच्छी नींद कब आएगी, जब हम टाइम से अपने आप को सोएंगे, टाइम से उठेंगे, ठीक, एंड एंड गलत टाइम पे नहीं सोएंगे। तो वो हम नियम को जब फॉलो करेंगे तो वो हुआ नियम। अब वो नियम जब हम फॉलो कर रहे हैं तो हम उस चीज को प्रॉपर कैसे रख सकते हैं, मेंटेन कैसे कर सकते हैं, थ्रू आसन, तीसरे नंबर पे जो आया। फिर जब हम आसन करने लगे, जब हमारी बॉडी जो है बहुत अच्छे हेल्दी हो गई और बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रही है, सारे सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं बॉडी के, तो हमने क्या किया फिर प्राणायाम, जो कि ब्रीदिंग कंट्रोल पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी लंग्स कैपेसिटी जो है, हमारा जो हार्ट है वो बहुत अच्छे से वर्क करे। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीजें प्रॉपर वे में काम करती हैं। तो इस तरीके से योग को हम देखते हैं कि लास्ट पॉइंट पे हमने यहाँ तो प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप भी दिया, वो भी हमने योग का पार्ट बनाया, क्योंकि योग में एंड उसके बाद सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट जो यौगिक जो होगा, एक योग है ना, जो मतलब जो है योगिक प्रैक्टिसेस जो करेगा, एटलीस्ट उसके अंदर इतनी विल पावर होगी
इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं, या फॉर्म डिटर्मिनेशन होगा, दृढ़ संकल्पित वो होगा कि वो किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे एडिक्शन का मतलब जो है चेविंग टोबैको, चबाना, तंबाकू खाना और सिगरेट या बीड़ी पीना नहीं है। यहाँ पे एडिक्शन मतलब होता है किसी भी चीज का एडिक्शन। अगर हम मीठा बहुत ज्यादा खा रहे हैं और हम उसके बिना नहीं रह पा रहे बिना खाए, तो उसको भी एडिक्शन कहेंगे। हम अगर आज के जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो हम उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल यूज कर रहे हैं, हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, मीन्स कि अपने अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं एंड अपनी हेल्थ को हम क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो वो एडिक्शन भी नहीं सही है। तो नो एडिक्शन इसीलिए लिखा होगा कि किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं। तो यहीं पे एक कबीरदास जी ने कहा था 2 लाइन की, तब जो उसमें योग में बिल्कुल फिट बैठता है कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो यहाँ पे मैं 2 लाइन और जोड़ दे रहा हूँ कि उसको भी मैं इसी में ऐड करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो जब एक कोई योगिक प्रैक्टिस करेगा वो कभी भी खराब नहीं बोलेगा, उतना ही बोलेगा जितना नीड होगी उतना ही बोलेगा। तो कोई एडिक्शन नहीं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंसान की जिंदगी में कुछ भी वो कर ले, कितना भी मतलब योगिक प्रैक्टिस करे, कितना भी एक्सरसाइज कर रहा है, कितना भी प्रॉपर डाइट ले रहा है, कितना भी अच्छे से रेस्ट स्लीप कर रहा है, कितना भी वो विदाउट एडिक्शन है, लेकिन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होगा। जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होगी, जैसे मतलब जो अपने आप को वो क्या करता है, रिफ्रेश करता है। तो रिफ्रेश करना अपने आप को बहुत जरूरी है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज तब होगी जैसे फैमिली के साथ कोई ट्रिप लिया, कोई टूर पे गए, कोई ऐसा गेम फैमिली के साथ मिलकर या अपने ग्रुप में अपने स्कूल्स में खेल रहे हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट हो रहा है, तो वो सब क्या है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में आता है। तो स्टूडेंट्स से मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी अपनी फैमिली को टाइम दिया करें, फैमिली के साथ रहा करें। और भी बहुत सारा ब्लॉग इसमें बनेगा, एलिमेंट्स ऑफ योग पे मेरा ऑलरेडी ब्लॉग है, आप लोग पीछे चैनल पे देख भी सकते हैं कि बहुत सारे बन चुके हैं। योग पर, एलिमेंट्स ऑफ योग पे अभी डिटेल्ड वीडियो आना बाकी है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हाउ टू परफॉर्म योग, तो अब योग का क्या है, परफॉर्म कैसे करना है। तो इसमें तरीका ये होता है कि प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। तो प्री मतलब योग करने से, योग यानी योगिक प्रैक्टिसेस, योग की प्रैक्टिसेस करने से पहले किस तरीके से हम, कौन कौन सी गाइडलाइन, हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक मतलब पीसफुल प्लेस होगी जहाँ काम बिल्कुल हो, शांति हो, बॉडी हमारी रिलैक्स्ड हो और माइंड भी रिलैक्स्ड हो। अब इसमें क्या, इसके पहले लेकिन वार्म अप करना बहुत जरूरी है। योग अगर हम योगिक प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, योग कर भी रहे हैं, तो एक्चुअली क्या है ना कि खाली पेट करा जाता है। गारमेंट्स जो कपड़े पहने हैं वो बहुत सी होनी चाहिए, इंसान बीमार ना हो, खाली पेट हो, खाया ना हो, किसी तरीके का कोई पेन ना हो रहा हो, कोई बीमारी ना हो, किसी तरीके के हार्ट इश्यूज ना हो। ठीक है। तो और ड्यूरिंग प्रैक्टिस क्या करना है, एक कोई मतलब जो है पूरा मतलब मेडिटेशन के साथ हम शुरू कर सकते हैं कि एक मेडिटेशन अच्छा सा किया है बहुत अच्छे से, ताकि हम अपने आप को रेडी कर लें, इधर उधर माइंड हमारा डाइवर्ट ना हो। और बहुत धीरे धीरे करना है। हमेशा जब भी करते हैं तो क्या करते हैं, स्लोली स्लोली करते हैं, जर्क नहीं देते हैं किसी भी मूवमेंट को। और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अपर टू लोअर, लोअर टू अपर जो है हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। और अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं जितना हम कर पाते हैं। ठीक है। और जो हमारा नॉस्ट्रल्स होता है, ज्यादातर कोशिश करते हैं मुंह से सांस लेना, लेके नाक से ही सांस लेने की पूरी कोशिश करें। और कभी भी किसी तरीके से बहुत तेजी से झटका नहीं देना है किसी भी पार्ट, बॉडी के किसी भी पार्ट को। और अपनी एबिलिटी के हिसाब से करना है, बियॉन्ड दी एबिलिटी जाके नहीं करना है कि जबरदस्ती किया कोई प्रॉब्लम हो गई। और फॉर ईच योगिक प्रैक्टिस जो भी कंट्रा इंडिकेशन है, रिस्ट्रिक्शंस है, उसको देखना चाहिए हमें। कि जैसे अगर किसी को बैक पेन है तो कोशिश करें कोई ऐसा आसन ना करें, जैसे भुजंग आसन हो गया, तो उसमें हमारे पता चला बैक का उसका जो सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, तो पता है उसमें और ज्यादा बैक पेन हो जाए। अगर कंफर्ट फील हो रहा है तो ठीक है। और आफ्टर प्रैक्टिस क्या करना है हमें, कम से कम आफ्टर 30 मिनट्स प्रैक्टिस, यानी ये एक्सरसाइज और योगिक प्रैक्टिस करने के बाद कम से कम 30 मिनट्स तक रेस्ट करने के बाद तभी नहाना है, बात लेना है। और या 1 आवर हो जाए तब, यानी 30 मिनट्स से पहले नहीं। फूड कैन नॉट बी, जब नहीं, फूड जो है कैन नॉट बी टेकन उससे पहले, मीन्स कि 20 to 30 मिनट्स लोग कहते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि 30 मिनट्स क्या, हम लिक्विड लेना चाहिए, वाटर हम लें, जूस पिए, लेकिन योगिक प्रैक्टिस या एक्सरसाइज करने के बाद आफ्टर 1 आवर ही जो है हम जो है सॉलिड फूड लें। तो ये जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस पे बहुत ज्यादा हमारा जो है
ब्लॉग है, वीडियो है, और आप लोग जो है देखें, जहाँ जहाँ से भी लोग देख रहे हैं इसको समझें, इसको पूरा सुने। सामने ये पढ़ना तो है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है समझना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लाइफ स्टाइल अगर आपकी है तो समझ लीजिए, एक्टिव लाइफ स्टाइल स्ट्रेस फ्री लाइफ है, तो वो आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल में आएगा। और योग से और एक्सरसाइज से, और जो जितने ये पॉइंट्स दिए हुए हैं सारे योग के पॉइंट्स हैं। तो योग का मतलब ही होता है कि ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है, युज से, विच मीन्स यूनियन ऑफ सोल विद गॉड, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो वो जो भी हमारा जो तरीका है, जो भी सोर्स है, हम जहां से भी इस चीज को पा सकते हैं, तो वही जो है योग कहलाता है। जो कोई भी क्रियाकलाप करके अगर हमें बिल्कुल पीस मिलता है, बहुत अच्छे से हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम किसी ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान से हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि जो है वो हमारा योग जो है वो सक्सेसफुल है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर रेस्ट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिक्शन किसी चीज़ का भी नहीं होगा, तभी हम जो योगिक प्रैक्टिसेस होंगी तभी वो हमें जो है क्या करें, फ़ायदा पहुँचाएँगी। तभी उससे हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, बेनिफिट होगा हमें, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्दी फ़ील करें तो ये तो छोड़ दें, नहीं। वो ऑप्टिमम लेवल पे तभी वो मेंटेन रहेगी जब हम योगिक प्रैक्टिसेस और एक्सरसाइज़ जो जो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी बताए गए हैं, फॉलो करना है। अब जो उसी तरीके से हम फॉलो करेंगे, तभी जो है हम उसमें जो हमारा डेली हम 24 आवर्स में उसको इंक्लूड करेंगे, अपना जो शेड्यूल होगा, तभी जो है हमारी लाइफ जो है एक्टिव हो सकती है, तभी हमारी लाइफ़स्टाइल जो है वो हेल्दी होगी, एक्टिव होगी, स्ट्रेस फ्री होगी। थैंक यू वेरी मच।